हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। 8 तारीख को आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन। आशा है, उम्मीद है कि तुम लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हम इस वीडियो में तुम लोगों को बताएंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा जाता है, जिसकी वजह से तुमको प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगा। एटलीस्ट तुमको पता तो होगा कि इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तुम और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छा मार्क्स ला सकते हो एग्जामिनेशन में। जब तुमको आइडिया मिल जाए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में, तो तुम्हारे प्रिपरेशन करने का तरीका भी और अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की। 2 नंबर का टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5, जिसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा रिलेशन फंक्शन से पूछा जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ग्राफ से पूछा जाता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ जरूर अच्छे से देख के जाना। हम यहां जो जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना सभी लोग। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ जरूर देख के जाओगे सब। रिलेशन फंक्शन में 1 कैसे चेक करते हैं, मिनी 1 कैसे चेक करते हैं, इसको जरूर देखना। 1 कैसे चेक करते हैं, मिनी 1 कैसे चेक करते हैं, इसको जरूर देखना। इससे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन तुम्हारा कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएशन से पूछा जाएगा। कंटिन्यूटी से पूछा जाएगा, जिसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना होगा। कह देगा कि कोई एक फंक्शन है जो x=2 पे कंटिन्यूअस है या x=3 पे कंटिन्यूअस है और उसमें अननोन रहेगा ए और बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे जरूर। और डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जरूर अच्छे से करना। पैरामीट्रिक और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है 2 नंबर में। एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ज्यादा चांस है रेट मेजर से पूछे जाने का। रेट मेजर में 3 तरह का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारा मैन शैडो वाला प्रॉब्लम, जो है कि एक आदमी मूव करता है अवे फ्रॉम द रैम्प पोस्ट, तो उसका इमेज किस रेट से बढ़ेगा, ये पूछे जाने का चांसेस है। और दूसरा जो बकेट वाला प्रॉब्लम होता है कि एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी इस रेट से निकल रहा है, तो किस रेट से उसका सरफेस एरिया चेंज होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर अच्छे से करके जाना। और अगर रेट मेजर से नहीं पूछा जाता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पूछा जाएगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ज़्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा चांस है इससे ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। इंक्रीजिंग के लिए dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिक्रीजिंग के लिए dy/dx लेस देन इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। और जिसका भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना होता है उसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करते हैं वो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है, dy/dx को चेक करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन तुम्हारा वेक्टर और 3D से पूछा जाएगा। वेक्टर और 3D से, जिसमें A क्रॉस B में एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, याद रखना क्रॉस वेक्टर में। या फिर एक ट्रायंगल दिया रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से। दूसरा सिंपल लाइन का इक्वेशन पूछ देगा वेक्टर फॉर्म में, जहां पे एक पॉइंट से पास कर रहा है और कह देगा डायरेक्शन रेशियो किसी एक लाइन के पैरेलल है या किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस टाइप का क्वेश्चन बढ़िया से करके जाना। तो ये था 2 नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 क्वेश्चन, मतलब 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। 3 क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के तो तुम रगड़ के खत्म करो क्योंकि उससे आएगा कंफर्म है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे से करना ही करना है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सम स्पेशल से। ये 3 से ही ज्यादा चांसेस से पूछे जाने के, याद रखना 3 से ही ज्यादा चांसेस से पूछे जाने के। इस तीनों टॉपिक को बहुत बढ़िया से करना। सम स्पेशल में स्पेशली L/Q, L/√Q का जो फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे इंडेफिनिट से पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बढ़िया से करना भाई। लीनियर और होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा चांस है लीनियर और होमोजीनियस ही पूछे जाने के। एक क्वेश्चन तुम्हारा LPP से आएगा, जिसका NCERT का पहला एक्सरसाइज अच्छे से करो। इक्वेशन दिया रहेगा, ग्राफ बनाना है और वहाँ से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तुमको निकालना होगा। और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला
से जरूर करके जाना। तो ये 6 क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन इंडेफिनिट से, 1 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 एक एलपीपी से, 5 और एक प्रोबेबिलिटी से। अब अगर हम बात करें 5 नंबर का क्वेश्चन कि 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन रिलेशन से पूछेगा। रिलेशन में याद रखना, ए और बी के बीच कनेक्शन दे देगा, कह देगा प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस है। जो 5-6 क्वेश्चन हम करवाए हैं लेक्चर में, जो भी जिसका लिंक भी हम भेजे हैं, उस 5 क्वेश्चन को गुरु अच्छे से करना, उससे ही पूछेगा। याद रखना, उसको बढ़िया से करके जाना और उसी से लिंक करके ही प्रॉब्लम पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में भी कौन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस वाला, उसको बढ़िया से करना, जिसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला जाता है मैट्रिक्स मेथड की मदद से। मैट्रिक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा 3D स्ट्रेट लाइन से पूछेगा। 3D स्ट्रेट लाइन वाला कौन सा क्वेश्चन कि एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा और 2 लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा और वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। और एक क्वेश्चन तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन से पूछेगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन में मॉड वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड वाला प्रॉब्लम जो प्रॉपर्टी है 0 से a, और एक प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, जो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और एक प्रॉब्लम है 0 से π/2 log sin x, ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से करके जाना। ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। केस बेस्ड के लिए हम तुम लोगों को बता चुके हैं। केस बेस्ड के लिए एरिया बाउंडेड, मैक्सिमा मिनिमा, प्रोबेबिलिटी, ये 3 क्वेश्चन पूछेगा और यही 3 जगह से पूछेगा। केस बेस्ड के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो केस बेस्ड में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में तुम लोगों को बताएं 2 नंबर का क्वेश्चन किससे पूछेगा, 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा। एक वीडियो और हम तैयार करेंगे जिसमें बताएंगे तुम लोगों को कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का, 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस वीडियो को जरूर अच्छे से देखना और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला वगैरह उस चैप्टर का, उस टॉपिक का पढ़ के जाना। और इसके बाद भी तुम लोगों को अगर किसी तरह का कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ दिक्कत है, तो मेरे को बताओ या कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।